अच्छा दोस्तों, ये एक बिल्डिंग है जो कि 1947 से पहले की बनी हुई है और ये एक डॉक्टर की बिल्डिंग है जिसका नाम यहाँ पर आज तक लिखा हुआ है उर्दू ज़बान में। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जनाब लिखा है जी कैप्टन डॉक्टर राम लाल MBBS फिजिशियन एंड सर्जन। और ये ऊपर लिखा है जी फिल बिल्डिंग्स। अब फिल जो है ना, ये पूरा लफ्ज़ कुछ मिट गया लेकिन बिल्डिंग आगे लिखा हुआ है। ये जनाब मोहल्ला करीमपुरा, ये जो सियालकोट रेलवे स्टेशन को सड़क जा रही है, ठीक है जी। और उसके बिल्कुल अपोजिट जो है ना ये किला है और उनके दरमियान में वाक़या ये इमारत अपने दौर का ज़बरदस्त लैंडमार्क एक हॉस्पिटल था यहाँ पर जो डॉक्टर राम लाल ने बनाया था। और सामने वो किला, वो ऊपर किला है। तो इस इमारत को जो है ना 1947 को इस हिंदू फैमिली ने छोड़ दिया और फिर ये अलॉट हो गई जो इंडिया से कुछ लोग आए, लेकिन उसके बाद ये रेंट पर है। इसमें एक फैक्ट्री बन चुकी है जो फुटबॉल सीती है, ठीक है जी, जहाँ फुटबॉल सीरे जाते हैं। ये इसके कॉर्नर पे एक और भी पुरानी इमारत है, लेकिन फ़िलहाल हम आपको दिखाएंगे ये डॉक्टर राम लाल का हॉस्पिटल जो उन्होंने बनाया हुआ था इस इलाके में। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो पेशेंट आते थे उनसे कुछ ज़्यादा मुआवजा नहीं लिया जाता था, बल्कि बराए नाम जो है ना वो पैसे लिए जाते थे ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। मैंने बड़ी कोशिश की कोई पुराना बुज़ुर्ग यहाँ मुझे मिले जो इसकी मुकम्मल हिस्ट्री बता सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई बुज़ुर्ग यहाँ नहीं मिला, क्योंकि जो थे वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। मैंने जब ये देखी खिड़कियाँ और इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फ्रंट पे नहीं, ये मैं एक गली वाली साइड पे आ गया हूँ कॉर्नर पे। और ये सारी बिल्डिंग एक ही थी लेकिन बहुत सारे हिस्सों में ये बढ़ चुकी है, ठीक है जी। इसका कोई एक ऑनर नहीं है। ये इसकी छत आप देखें, लेंटर डाला हुआ उस दौर में जब दियार की लकड़ की छत होती थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने उस वक्त भी लेंटर डाल के ना सीमेंट और सरिया तो ये इमारत बनाई थी। ये पड़ा हुआ है फुटबॉल का सामान, क्योंकि सियालकोट जो है ना वो खेलों के सामान के लिहाज से भी काफ़ी मशहूर है। और हालिया जो वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, वो सियालकोट के ही फुटबॉल जो है ना उसमें इस्तेमाल किए गए थे। ये जनाब वही पुरानी चीज़ें इसमें एक जी। दोस्तों साथ साथ वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़। अच्छा, ये आप जो देखें ना, ये लकड़ी जो है ना प्योर तैयार किया है। और मुझे बताया गया कि यहाँ आग लग गई थी ना, ये जो फैक्ट्री है ना यहाँ पे आग भी लग गई थी। खैर वो चंद साल पहले की बात है, ये 1947 वाली आग का कोई सीन नहीं है। तो इस फैक्ट्री वाले का काफ़ी लॉस यहाँ हो गया था और आज भी इसकी छतें काली हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मखदूश हैं। अच्छा, ये कुछ जाली में लिखा हुआ है, बाहर से सही नज़र आता है लेकिन बाहर से जो है ना इसके आगे कोई रुकावट है, लेकिन अंदर से मैं दिखा रहा हूँ, ये भी कुछ इसके अंदर जो है ना वो लिखा हुआ है। ये ठीक है ना, अब ये ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि इसके बहुत सारे स्पेलिंग मिट गए हैं। यह है करीमपुरा, जो सियालकोट कैंट स्टेशन है ना उससे जो अंदर किला की तरफ सड़क जाती है। और ये इसकी ब्लैक छतें, काली छतें जो कि जल गई थी और उसके बाद फिर उन्होंने इसको दोबारा इस पर काम शुरू कर दिया जी। तो कोशिश करें कि सारे को ये बताएं और वीडियो शेयर करें ताकि डॉक्टर राम लाल साहब का कोई अगर फैमिली मेम्बर इस वीडियो को देखे तो वो ज़रूर कमेंट में बताए। और फिर उसके बाद देखेंगे कि डॉक्टर साहब की फैमिली आजकल 1947 के बाद कहाँ सेटल हुई थी और उनके जो नस्ल है वो आजकल क्या कर रही है। ये सारी आपको उसकी जो हॉस्पिटल था डॉक्टर राम लाल, कैप्टन थे आर्मी में ना, ब्रिटिश आर्मी में, ये उनकी वीडियो है। और उसके बाद फिर ये सारे लोग यहाँ से महाजरों की तरह चले गए, इंडिया चले गए और इंडिया से मुसलमान जो है ना वो अपना सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आ गए। और ये एक दर्दनाक सिलसिला 1947 का आज भी बुज़ुर्गों के दिलों पर राइज हो चुका है। अपना नया चैनल बनाया है जिसका नाम है मिस्टर बेग। तो ये दूसरा चैनल जो है ना इस पे भी मुझे आपका प्यार चाहिए और मैं देखता हूँ कि कौन कौन से मेरे दोस्त जो है ना आज ये वीडियो देखने के बाद मिस्टर बेग वाला चैनल विजिट करते हैं और वहाँ पे कमेंट डाल के ना तो मुझे बता देंगे जी हमने विजिट कर लिया। फिर मुझे पता चल जाएगा कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो है ना वो मेरे साथ पूरी सपोर्ट कर रही है और मेरे काम को पसंद कर रही है। तो मिस्टर बेग और मीडिया टॉप ये दोनों आपके चैनल है।